जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज को, मेरे गले को ठीक किया। और मैं गुरु जी की प्यारी सभी साथ संगत जी, आप सबका भी शुक्राना करती हूँ। आई एम श्योर कि आप में से कितने ही लोगों ने मेरे लिए गुरु जी से प्रार्थना की है कि मेरी आवाज ठीक हो जाए, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और गुरु जी महाराज ने अपनी संगत की प्रार्थना सुनी है और आज मेरी आवाज काफी बेहतर है। गुरु जी महाराज चाहेंगे तो मेरा गला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हालांकि संगत जी, ये सत्संग की सेवा कभी नहीं रुकेगी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी ने इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारी बातें आंटी ने हमें सिखाई हैं, अपनी लाइफ के बहुत सारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। गुरु जी महाराज ने उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगी, बस आपसे इतना ही कहूंगी कि आप पूरा सत्संग सुने। आपको आंटी के सत्संग में बहुत आनंद आएगा। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, इसलिए संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल अधूरा ना छोड़े। एंड संगत जी, आई एम वेरी मच श्योर कि आज के सत्संग में गुरु जी महाराज आपके कई सारे सवालों के जवाब देंगे, आपको अपनी लाइफ के लिए गाइड करेंगे, अपना आशीर्वाद तो देंगे ही। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सिंह आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज बहुत ही खुश नसीब दिन है कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपने सत्संग के लिए चुना है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज की वडियाई में कहाँ से शुरू करूँ मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि संगत जी, जीवन के हर एक पल में गुरु जी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे तो ऐसा लगता है संगत जी कि गुरु जी महाराज तो जन्मों जन्मांतर से मेरे साथ हैं, बचपन से मेरे साथ हैं। लेकिन संगत जी, इस जन्म में मैं गुरु जी महाराज से जब से जुड़ी हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बात संगत जी होगी सन 1991 की दिसंबर का महीना था, और तब हम संगत जी गुरु जी महाराज के चरणों में गए। संगत जी, मेरी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। संगत जी, मेरी जो बीच वाली बेटी है उससे बचपन से ही अस्थमा था, और संगत जी इसकी वजह से उसका बचपन बहुत मुश्किल भरा था। एक नॉर्मल बच्चे का जो बचपन होता है वैसा उसका बचपन नहीं था। संगत जी, मैं आपको नहीं बता सकती कि उसे किन किन चीजों से एलर्जी थी। ना तो वो दूध पी सकती थी, कई सारे फूलों की खुशबू से उसे एलर्जी थी। और संगत जी, उसकी इस बीमारी की वजह से हमारा पूरा परिवार बहुत बहुत मुश्किल में था, बहुत परेशानी में था। और संगत जी, जब उसको अस्थमा का अटैक होता था, उसकी कंडीशन इतनी खराब हो जाती थी कि अल्टीमेटली संगत जी हमें उसे लेकर हॉस्पिटल दौड़ना ही पड़ता था। और एक दिन की बात है संगत जी, हमारे बहुत ही करीबी हमारे प्रकाश अंकल थे। एक दिन उनसे जब बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग एक बार मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास चलो। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद अगर आपकी बेटी को मिल गया तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब चूंकि संगत जी हम अपनी बेटी की इस बीमारी से बहुत परेशान हो चुके थे, तो हमें कोई रास्ता नजर भी नहीं आ रहा था, और हमने अंकल की बात सुनकर तुरंत हामी भर दी कि ठीक है अंकल, हम आपके साथ आपके गुरुजी के यहाँ चलेंगे। और फिर संगत जी एक दिन डिसाइड हुआ और हम लोग सब प्रकाश अंकल के साथ गुरुजी के दरबार पहुंच गए एम्पायर स्टेट में। लेकिन संगत जी, जब हम लोग एम्पायर स्टेट जा रहे थे तो रास्ते में अंकल ने हमें गुरुजी के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बताए कि कहा कि वहाँ गुरुजी से बात नहीं करना है, जो भी प्रसाद वहाँ पर आएगा आपको उसे पूरा ग्रहण करना है। और संगत जी, जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे, अपनी कार से उतरे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे गुलाब की फूलों की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ हजारों लाखों गुलाब हो। और संगत जी, वो विंटर का समय था, मैंने अपनी चारों तरफ देखा, मुझे कहीं भी गुलाब नजर नहीं आए। हालांकि संगत जी मैं तब नहीं जानती थी कि गुरुजी महाराज की प्रेजेंस होती है, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। और जैसे संगत जी दरबार में गई, ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गई हूँ। और जब गुरुजी पर नजर गई संगत जी, तो मैं उन्हें देखती ही रह गई। गुरुजी महाराज अपने चोले में अपनी गद्दी पर विराजमान थे और उनके चेहरे से इतना नूर टपक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे
जैसे वो इस दुनिया के नहीं है। खैर संगत जी, सभी लोग गुरुजी महाराज को मत्था टेक रहे थे और जब मेरी बारी आई और मैंने जैसे ही गुरुजी महाराज को मत्था टेका, गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, वो तो जानी जान है संगत जी। हमें उस वक्त कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में और गुरुजी ने उसी वक्त मेरे पूरे परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया। और जिस वक्त संगत जी गुरुजी महाराज मेरे और मेरे परिवार के बारे में बता रहे थे, वो हर एक समय मैं इतनी आश्चर्यचकित थी कि आखिर गुरुजी को मेरे बारे में पता कैसे है। खैर संगत जी, हमें कहाँ पता था कि हम तो रब के सामने बैठे हैं। फिर थोड़ी देर में गुरुजी महाराज ने कहा कि जाओ उधर जाकर बैठ जाओ। अब संगत जी मैं दरबार में जाकर तो बैठ गई, लेकिन संगत जी वहाँ जो शब्द गुरबानी चल रही थी जो कि पंजाबी में थी, वो सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी। मुझे पंजाबी समझ में आती ही नहीं थी। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा गुरुजी को देखकर कि ये तो इतने सुंदर हैं और इनकी एज तो काफी कम है, ये भला मेरी बेटी को कैसे ठीक करेंगे। और थोड़ी ही देर में संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज और मेरा आई कांटेक्ट हुआ। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं, इतने डाउट करने की कोई लोड नहीं है, तो क्यों चिंता करती है। और जब गुरुजी ने कहा संगत जी, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैंने गुरुजी महाराज के सामने हाथ जोड़े और संगत जी उनसे अपनी बेटी की सारी बीमारी के बारे में बात करने लगी। और संगत जी जब तक मैं बोल रही थी, गुरुजी महाराज मुझे पूरे ध्यान से सुन रहे थे, बहुत संयम के साथ सुन रहे थे। और जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, गुरुजी महाराज ने अपना सीधा हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर दिया। और जब गुरुजी महाराज ने ऐसा कहा तो मैं नहीं समझ पाई कि गुरुजी महाराज ने क्या कल्याण कर दिया। अब संगत जी जो भी बातें हमारी हो रही थी, तब मेरे चाचा जी हमसे काफी दूर बैठे हुए थे। हालांकि वो हमें देख रहे थे कि मैं क्या बातें कर रही हूँ गुरुजी से। फिर थोड़ी देर में गुरुजी ने कहा कि जाओ लंगर कर लो। संगत जी हम लोगों ने लंगर किया और जब हम बाहर आए तो मेरे चाचा जी ने मुझसे पूछा कि गुरुजी महाराज तुम्हारे साथ क्या बातें कर रहे थे। और जैसे ही मैंने अंकल को बताया कि गुरुजी महाराज ने कहा कि मैंने तुम्हारी बेटी का कल्याण कर दिया है, तो वो बहुत बहुत खुश हुए और मुझे कहने लगे कि अरे वाह, तुम्हें तो पहले दिन ही गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल गई, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिल गया। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी संगत जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि संगत जी मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी ठीक कैसे होगी। क्योंकि संगत जी मुझे लग रहा था कि गुरुजी महाराज ने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बोला है और बोलने से किसको ब्लेसिंग्स मिल जाती है। लेकिन संगत जी मुझे प्रकाश अंकल ने समझाया कि इस दरबार में ऐसा ही होता है। गुरुजी ने कह दिया मतलब हो गया कल्याण। और धीरे धीरे संगत जी मेरी बेटी ठीक होने लगी। और एक दिन गुरुजी महाराज ने कहा कि तुम लोग तांबे का लोटा और एक चांदी का ओम लेकर आना। अगले दिन हम पहुंचे। गुरुजी महाराज ने चांदी का लोटा ब्लेस किया और हमें उसे यूज करने की विधि बताई। उसके बाद संगत जी हमें सिंगापुर आना था, तो गुरुजी महाराज ने कहा कि सारी विधि वहीं जाकर करना। और यहाँ पर संगत जी मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग गुरुजी से आज्ञा लेकर जा रहे थे तो रास्ते में संगत जी मेरी बेटी ने अपना अस्थमा का इनहेलर यूज किया, जबकि संगत जी मेरी बेटी हर 2 से 3 घंटे में उस इनहेलर को यूज करती थी। और संगत जी वो आखिरी बार था जब हमने अपनी बेटी को उस इनहेलर को यूज करते हुए देखा। उसके बाद संगत जी हम लोग सिंगापुर आ गए। लगभग 4-5 दिन के अंदर हमने जल प्रसाद देना शुरू कर दिया और चांदी का ओम मैंने अपनी बेटी को पहना दिया। लेकिन इस पूरे दौरान मेरी बेटी ने एक बार भी अपना इनहेलर यूज नहीं किया। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी कि हमें लगता है कि गुरुजी महाराज को हम कुछ देंगे तो वो हमें कुछ आशीर्वाद देंगे। नहीं संगत जी, ये वो स्थान नहीं है कि हमें यहाँ पर कुछ गुरुजी को देना पड़ेगा और तभी गुरुजी महाराज हमें कुछ देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। गुरुजी महाराज तो निस्वार्थ रूप से सभी संगत को हील करते हैं, उनकी परेशानियां दूर करते हैं। उन्हें तो सिर्फ हमारा सच्चा भाव, सच्चा प्रेम चाहिए। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज स्वयं भगवान हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। वो सब कुछ जानते हैं, हर एक बात जानते हैं। गुरुजी महाराज की नजरों से इतनी दिव्य एनर्जी निकलती है कि वो एक ही बार में आपको पूरा स्कैन कर लेते हैं। उनकी नजर पड़ते ही आपके शरीर की, आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाती है। और फिर संगत जी हमने जिस प्रकार से गुरुजी महाराज ने समझाया था, मैंने अपनी बेटी को तांबे के लोटे से जल प्रसाद देना शुरू किया। और गुरुजी महाराज ने कहा था कि जो चांदी का लॉकेट है वो अपनी बेटी को पहना देना और ठीक 51 डेज के बाद इसे निकाल देना। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ठीक 51 डेज के बाद ऑटोमेटिकली मेरी बेटी के गले से वो लॉकेट निकल कर नीचे गिर गया। और मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। और जब संगत जी मैंने तारीख मिलाई, सारे दिन गिने, और तब संगत जी मुझे पता चला कि ठीक 51 डेज के बाद गुरुजी महाराज ने
वो लॉकेट अपने आप गिरा दिया। और आज संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसे आज कोई अस्थमा नहीं है। और तब से लेकर आज तक संगत जी जो कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की मेहर है, उनका आशीर्वाद है। संगत जी मैं अब आपको अपने कुछ अनुभव बताना चाहती हूँ और ये भी बताना चाहती हूँ कि उन अनुभव से गुरुजी महाराज ने मुझे क्या सिखाया है। संगत जी गुरुजी महाराज अक्सर मुझे कहा करते थे कि तू जहाँ पर भी जाए ना मेरा सत्संग करा कर। सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी होता है। खुद का भी कल्याण कर और दूसरों का भी कल्याण करवा। और संगत जी हम जो सत्संग सुनते हैं या करते हैं हमें नहीं पता कि गुरुजी महाराज उससे किसका कैसा कल्याण कर रहे हैं। और जिस वक्त संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास थे, जिस समय जिस जगह पर हम गुरुजी महाराज के पास थे, वो सब कुछ गुरुजी महाराज ने ही प्लान किया था। क्योंकि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, मेरी मर्जी के बिना मेरे पास कोई नहीं आ सकता। एंड संगत जी as soon as we realized that our daughter is completely free from asthma, हमने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया और हम बहुत बहुत खुश थे और हम चाहते थे कि हम गुरुजी महाराज का शुक्राना करें। तो हमने अपने अंकल को फोन किया और कहा कि अंकल हम गुरुजी महाराज के दर्शन करना आना चाहते हैं। तो अंकल ने कहा कि बिल्कुल आ सकते हो। तो मैंने कहा कि अंकल हम गुरुजी के लिए कुछ लाना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि ये वो स्थान नहीं है जहाँ पर गुरुजी महाराज कुछ लेते हैं, ये तो वो स्थान है जहाँ सिर्फ गुरुजी महाराज अपनी संगत को देते हैं। लेकिन फिर भी संगत जी मैं अंकल की बात से सहमत नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत खुश थी। तो हम लोग शॉपिंग करने गए, हमने बहुत सारे गिफ्ट खरीदे और जब मैं गुरुजी महाराज के पास इंडिया गई, उनसे मिली, उनके दरबार में मत्था टेका, तो गुरुजी ने तुरंत मुझे कहा क्या लाई है मेरे लिए। तो मैंने गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी महाराज आपकी ब्लेसिंग से मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो गई है और मैं कुछ गिफ्ट्स आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड गुरुजी इट इज जस्ट द टोकन ऑफ माई लव। गुरुजी महाराज हंसने लगे और कहा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, आपको इस दरबार में लाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, तुम जो लाई हो वो इस दरबार में सबको बांट दो। और ये सुनकर संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज को सिर्फ और सिर्फ हमारा अनकंडीशनल लव चाहिए, हमारी श्रद्धा चाहिए। ये वो स्थान नहीं है जहाँ पर कुछ देने के बदले में आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। यहाँ तो निस्वार्थ रूप से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है और वो ब्लेसिंग्स गुरुजी के दरबार में बैठकर शब्द गुरबानी सुनकर मिलती है, गुरुजी का चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण करके मिलती है। और धीरे धीरे संगत जी मुझे लगने लगा कि गुरुजी महाराज कोई साधारण इंसान नहीं है। और संगत जी तब मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी जागने लगी कि आखिरकार गुरुजी महाराज हैं कौन। और जब जब संगत जी हम गुरुजी के दरबार नहीं जाते या हम लोग सिंगापुर में रहते, तब भी संगत जी हम एक अट्रैक्शन पूल होता था। हमें लगता था कि गुरुजी महाराज का दरबार हमें खींच रहा है, बार बार मन वहीं दौड़ा चला जाता था। और संगत जी उस दरबार में बैठकर मन ही नहीं होता था कि वहां से उठकर कभी जाएं। और ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा खिंचाव संगत जी मैंने आज से पहले किसी भी मंदिर में जाकर महसूस नहीं किया। और संगत जी उसी खिंचाव के कारण हमने हर महीने गुरुजी महाराज के पास जाना शुरू कर दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स मेरे परिवार को मिली है कि मैं आपको नहीं बता सकती। और उन्हीं ब्लेसिंग्स में से मैं एक ब्लेसिंग्स आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरे बेटे की। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाते थे उस समय संगत जी मेरा बेटा 5 to 6 ईयर्स का था और संगत जी उसका जो उल्टा पैर था वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि गुरुजी महाराज के दरबार में आने से पहले हमने उसका बहुत बहुत इलाज करवाया। संगत जी हमने सिंगापुर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन संगत जी उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं था। लेकिन संगत जी सभी डॉक्टर्स ने डायग्नोज कर ये तो बता दिया था कि इसका ये जो पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसकी ये प्रॉब्लम इसके हिप से शुरू हो रही है और इसके पैर को सीधा करने के लिए हिप्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और संगत जी डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ऑपरेशन के बाद आपका बेटा 2 मंथ्स तक बेड रेस्ट पर रहेगा और उसके 6 महीने तक उसकी लगातार फिजियो चलेगी। संगत जी में डॉक्टर की सारी बातें सुनकर हम लोग सब बहुत परेशान हो गए। हम यही सोच रहे थे कि इतना छोटा बच्चा है, ये सब कुछ कैसे मैनेज करेगा। और संगत जी एक दिन की बात है, हम गुरुजी महाराज के दरबार गए हुए थे और उस दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बहुत अलग बात कही। मुझसे कहा कि आज के बाद तुम मुझसे कोई बात मत करना और ना ही मुझसे कभी कुछ मांगना, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे जीवन का। सही समय आने पर जो मुझे तुम्हें देना होगा वो मैं तुम्हें दूंगा और सबसे अच्छा दूंगा। और तब मुझे लगा संगत जी कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है, तभी गुरुजी महाराज ऐसा कह रहे हैं। तो संगत जी मैंने अपने हाथ जोड़ते हुए गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझसे कुछ गलती हो गई है, अगर जाने अनजाने मैंने कुछ गलत कर दिया है तो प्लीज गुरुजी आप मुझे बताओ, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। आप ऐसा मत कहो कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी। गुरुजी हंसने लगे और
और कहने लगे कि तू मुझसे टेलीपैथी से बात करना, तू मुझे अपने अंतर मन से बात करना और मैं तेरे हर बात का जवाब दूंगा। हम दोनों खामोश रहकर बात करेंगे। और तब तक संगत जी मुझे टेलीपैथी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने गुरुजी महाराज से प्रश्न किया कि गुरुजी ये टेलीपैथी क्या होता है। गुरुजी फिर हंसने लगे और कहने लगे कि जब भी तू मेरे ध्यान में बैठेगी, मेरा ध्यान करेगी, शब्द गुरबानी सुनेगी, उस समय मैं तेरे हर सवालों का जवाब दूंगा। और संगत जी गुरुजी ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि जब तुम टेलीपैथी में या अपनी ध्यान की मुद्रा में मुझसे बातें करोगी तो तुम मुझे क्लियरली सुन सकती हो, तुम मुझसे 1 to 1 कनेक्शन बना सकती हो, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकती हो। और सच कहूँ तो संगत जी मैंने ऐसा किसी भी प्रकार का कोई मेडिटेशन नहीं किया। मैं तो बस संगत जी गुरुजी महाराज की दीवानी थी, उनकी भक्ति करती थी, उनके ऊपर मेरी पूरी श्रद्धा थी। और संगत जी मैं बहुत बहुत किस्मत वाली हूँ कि जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो अपने चोले में नहीं रहेंगे तब हम सभी संगत उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। और आज तक संगत जी मैं गुरुजी की बताई हुई इन सभी बातों को फॉलो कर रही हूँ। और वही बात संगत जी मैं आप सभी संगत से कह रही हूँ कि गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए, यहीं पर हैं। बस ये बात और है कि जब आपको उनसे कनेक्ट करना होता है तो उसका एक ही माध्यम है, वो है ध्यान करना। गुरुजी महाराज का आप ध्यान करें, उनका नाम जाप करें, उनका मंत्र जाप करें, शब्द गुरबानी ध्यान से सुने। गुरुजी महाराज आपको अपनी हर एक बात का जवाब देंगे। और जब संगत जी हम ईश्वर के प्रति इतना ध्यान लगाते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, तो ईश्वर भी संगत जी हमारे साथ हमारे पास मौजूद रहते हैं। जब मैं ध्यान लगाने लगी संगत जी तो धीरे धीरे गुरुजी महाराज अपने आप मुझे उसी समय पर उठा दिया करते थे। और संगत जी बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही मैं 1 घंटा गुरुजी के ध्यान में बैठती और गुरुजी से बहुत देर तक बातें करती और गुरुजी महाराज मेरे हर सवाल का जवाब भी देते। और धीरे धीरे संगत जी मुझे इस चीज की आदत हो गई और मुझे लगने लगा कि ये तो वो समय है जब मैं अपने गुरुजी महाराज के साथ बातें करती हूँ। और उसके बाद संगत जी जब भी इंडिया जाने का हुआ, जब भी मैं गुरुजी के दरबार जाती, उनसे कभी कोई बात नहीं करती, क्योंकि संगत जी गुरुजी का हुक्म सर आंखों पर। उन्होंने मुझे मना किया था कि बात नहीं करनी है, हम खामोशी में बात करेंगे। और संगत जी धीरे धीरे हमारी जर्नी आगे बढ़ती रही। और जब जब भी हम गुरुजी के दरबार जाते, उनकी प्रेजेंस में हम बैठते, पता नहीं क्यों संगत जी मन ही मन हमें बहुत खुशी महसूस होती। अंदर ही अंदर ऐसा लगता जैसे बहुत खुशियां आने वाली है, इतनी पॉजिटिविटी हमें फील होती थी। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा मिली है, इतनी ब्लेसिंग्स मिली है कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बच्चों की सारी एजुकेशन पूरी हुई, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे बच्चों ने अपने करियर में बहुत अच्छा किया। संगत जी आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बच्चों की शादी हो गई है और बहुत अच्छी सेटल्ड एंड सक्सेसफुल लाइफ वो जी रहे हैं। और तो और संगत जी अब गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मेरे बच्चों के बच्चों को भी मिल रहा है। संगत जी उन दिनों जब मैं गुरुजी के पास जाया करती थी तो एक बार गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तेरी तीनों बेटियों को डॉक्टर बनाऊंगा। और सच कहूँ तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज में इतनी रम गई थी, मैं गुरुजी महाराज में इतनी खो गई थी कि मुझे इस बात की चिंता ही नहीं होती थी कि मेरे बच्चों को करियर में क्या करना है, उनकी शादी कब होगी, कैसे होगी। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज मेरी तीनों बेटियां डॉक्टर्स हैं। और उन दिनों गुरुजी मुझे कई बार कहते थे कि बेटियों की शादी कर, बेटियों की शादी कर। और उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटियां पढ़ रही हैं और शायद उन्होंने किसी और को पसंद कर रखा हो। तो एक दिन संगत जी मैंने अपनी बड़ी बेटी से पूछ लिया, मैंने उससे कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि शादी करो, तो तुम मुझे बता दो कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है, अगर कोई है तो हम उससे फाइनल कर देते हैं। तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि नहीं मम्मा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए और ना ही मेरी लाइफ में कोई है, आप ही मेरे लिए कोई लड़का ढूंढना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर संगत जी मैंने वो प्रोसेस शुरू कर दी। अब जब संगत जी हम अपने बच्चों के लिए रिश्ता खुद ढूंढते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो रिश्ता हमें मिले वो अपने ही समाज में मिले, अपनी ही कास्ट में मिले। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का तो कुछ और ही प्लानिंग थी, उन्होंने कुछ और ही डिसाइड किया हुआ था। एक दिन की बात है, मैं गुरुजी महाराज के पास दरबार में बैठी हुई थी, उनके चरण दबा रही थी। तभी गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा कि बेटी के लिए कोई लड़का मिला? तो मैंने कहा गुरुजी अभी तक तो नहीं मिला। और तभी संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि तू ये जात पात से बाहर निकल, तो अदर कास्ट में भी देख। और तब संगत जी मुझे समझ में आ गया कि मैं जो लड़के ढूंढ रही हूँ वो गलत डायरेक्शन में ढूंढ रही हूँ। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जो आज मेरे सन इन लॉ हैं, उनका मुझे कॉल आया। और गुरुजी महाराज की प्लानिंग देखिए संगत जी, मेरी बेटी लॉस एंजलिस से ही अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रही थी और संगत जी मेरे जो दामाद हैं वो भी लॉस एंजलिस से अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। आज संगत जी वो एक रोबोटिक सर्जन है। और फिर संगत जी मैंने दोनों को एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज
करें। और दोनों बच्चों ने संगत जी वहाँ पर अपनी मीटिंग फिक्स की और सब कुछ फाइनलाइज हो गया। और देखिए संगत जी, इतना प्यारा रिश्ता मिला है, इतने अच्छे घर वाले हैं उसके। आज मेरी बेटी बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। अगर उस समय संगत जी मैं गुरुजी की बात नहीं मानती, दुनियादारी के चक्कर में रहती कि कौन क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे हस्बैंड के घर वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, तो संगत जी आई एम वेरी श्योर कि शायद मैं इतना अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए नहीं ढूंढ सकती थी। लेकिन संगत जी मैंने किसी की भी परवाह नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे गुरुजी महाराज कोई साधारण गुरु नहीं है। वो परमपिता परमेश्वर है, ईश्वर है, भगवान है, साक्षात महाशिव है। और मेरे लिए संगत जी, मेरे लिए मेरे गुरुजी सबसे ऊपर है, सबसे सर्वोपरि है। और जो गुरुजी ने कह दिया संगत जी, वो मुझे मानना ही मानना है। और संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड ने प्लान कर लिया था, गुड़गांव में अपना घर ले लेंगे, हम गुरुजी के पास ही रहेंगे। और फिर संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तू सिंगापुर जा और वहाँ से अपनी बेटियों की शादी कर। मैंने कहा नहीं गुरुजी महाराज, मैं नहीं जा सकती, मुझे आपके पास ही रहना है। और ये तो हम प्लान कर भी चुके हैं कि हमें गुड़गांव में घर लेना है, हम आपके पास रहेंगे। गुरुजी ने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें जाना है और तुम्हें अपनी बेटियों की शादी वहीं से करनी है। और ये बात संगत जी 2006 सितंबर महीने की है। और जैसा कि हम जानते हैं 2007 में गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया। उससे पहले की बात बताती हूँ। एक बार हम गुरुजी महाराज के दरबार में थे और काफी समय हो गया था। मैं और मेरे हस्बैंड और कुछ संगत वहाँ बैठे हुए थे। संगत जी मैं आपको बता दूं कि गुरुजी महाराज हमेशा चुप रहते थे। और उस दिन भी गुरुजी महाराज ने तकिया लगाया और लेटे हुए थे और बिल्कुल शांत थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। और हम भी संगत जी चुपचाप गुरुजी के पास बैठे हुए थे। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी नाभि सूंघ। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड ने गुरुजी की नाभि सूंघी, उन्हें बहुत बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। और फिर गुरुजी ने मुझे भी कहा। लेकिन चूंकि संगत जी मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, मेरे लिए गुरुजी सर्वोपरि थे और आज भी हैं, तो संगत जी मैंने एक गुरु और एक भक्त की गरिमा का ध्यान रखते हुए दूर से ही नेवल को सूंघने की कोशिश की। लेकिन गुरुजी महाराज ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा और मेरा सिर नीचे की तरफ झुकाया और कहा कि मेरी नाभि सूंघ। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज की नाभि को सूंघा, आप बिलीव नहीं कर सकते, मेरे पास वो शब्द भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ इतना कि वो जो खुशबू थी, ऐसा लग रहा था कि हजारों लाखों करोड़ों बहुत सारे गुलाबों की खुशबू उसमें से निकल रही हो। हमारा रोम रोम खिल उठा था। वो खुशबू संगत जी इतनी स्ट्रांग थी कि वो हमारे अंदर जा चुकी थी। और संगत जी गुरुजी महाराज की तो रोम रोम से खुशबू आती थी। और जब संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी के लिए रिश्ता तय हो गया, तो मेरा बहुत मन था कि मैं दिल्ली से ही शादी करूं। तो संगत जी मैंने सिंगापुर से अपने पापा को फोन किया और कहा कि पापा मैं दिल्ली से ही शादी करूंगी बेटियों की, आप वहाँ पर सब कुछ फाइनलाइज करें, सारी बुकिंग्स वगैरह करना शुरू कर दें। और एक दिन की बात है संगत जी, मेरी बहन का एक दिन मुझे फोन आया दिल्ली से। उसने मुझे कहा कि मैं अभी अभी गुरुजी के पास से आ रही हूँ और गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू उषा को कह दे कि उसकी बेटियों की शादी सिंगापुर से ही होगी, यहाँ से नहीं होगी, वो सारी तैयारियां वहाँ से करे। और ये सुनकर संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और तब संगत जी मैंने अपनी बहन से पूछा कि क्या तुमने पापा से पूछा था इस बारे में? तो वो मुझे कहने लगी कि मैं तो पापा से मिली ही नहीं हूँ, मैं तो डायरेक्ट गुरुजी के पास गई थी। खैर संगत जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं हमेशा गुरुजी महाराज की हर बात मानती हूँ और गुरुजी का हुक्म सर आंखों पर। मैंने अपने घर में कहा कि गुरुजी ने मना किया है। हम सभी लोग उदास तो हुए, लेकिन फिर संगत जी हमने सिंगापुर में ही सारे अरेंजमेंट करना शुरू कर दिए। लेकिन संगत जी शादी से पहले 2006 की जो महाशिवरात्रि आई, तो हम सब परिवार गुरुजी के दर्शन करने गए। मेरा दामाद, उनका परिवार और मेरा पूरा परिवार, हम सब गुरुजी के दर्शन करने गए। गुरुजी ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया और गुरुजी लड़के से मिलकर बहुत खुश हुए। वो इतने खुश थे संगत जी, और सारी संगत से हमें मिलवा रहे थे, बार बार कह रहे थे कि देखो कितने सारे डॉक्टर्स आए हैं। क्योंकि संगत जी मेरे सन इन लो भी डॉक्टर थे, उनके पापा भी डॉक्टर थे और मेरी तीनों बेटियां डॉक्टर थी। उस दिन गुरुजी बहुत बहुत खुश थे। और उसके बाद संगत जी सारा परिवार सिंगापुर वापस चला गया और मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली रुक गई। और एक दिन संगत जी मैंने बड़ी हिम्मत दिखाकर गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी महाराज, आपने दिल्ली में शादी करने के लिए क्यों मना किया? हमें आपका आशीर्वाद मिलता, आप शादी में रहते। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरी बेटी की शादी 14 जुलाई 2007 की निकली थी। और हम सभी को पता है कि गुरुजी महाराज ने 31 मई 2007 को चोला छोड़ दिया था। और ये बात गुरुजी महाराज बहुत अच्छे से जानते थे। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम शादी में मेरी फोटो लगा देना, मैं वहीं पे रहूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, तस्वीर तो तस्वीर होती है, मुझे तो आपकी प्रेजेंस चाहिए। तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ये शब्द कहे जो आप सभी संगत को सुनना है और मानना भी है। गुरुजी ने कहा कि जहाँ मेरी फोटो होती है वहाँ मैं खुद होता हूँ। और इस बात को संगत जी हम सभी को याद रखना है। और जब संगत जी मुझे वापस लौटना था सिंगापुर, तो गुरुजी महाराज ने मुझे कैलेंडर दिए। ये वही कैलेंडर थे जो रघुराई
राय अंकल ने बनाए थे और गुरुजी ने बहुत सारे कैलेंडर दे दिए और मुझे कहा कि अमेरिका की संगत को देना। तब तक तो संगत जी अमेरिका में कोई संगत थी नहीं और अगर थी भी तो मैं जानती नहीं थी। और जब गुरुजी ने कैलेंडर्स दिए तो मेरे मन में थॉट चल रहा था कि मेरे तो सारे बैग्स फुल हैं, मेरे पास जगह भी नहीं है, अब मैं इतने सारे कैलेंडर्स कैसे ले जाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ कि बाकी सारे यहाँ रिश्तेदारों को बांट दूंगी और 2-3 ले जाऊंगी। और देखिए गुरुजी महाराज, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वो अंतर्यामी हैं, वो अपने संगत की मन की हर एक बात पढ़ लेते हैं, हर एक दिमाग को रीड कर लेते हैं। और जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और जाने लगी, गुरुजी ने मुझे पीछे से टोकते हुए कहा कि कैलेंडर यहाँ पर नहीं देना है, सब वहीं ले जाना है। और जब संगत जी मैंने सुना तो मैं वापस पलटी, गुरुजी महाराज के पास आई, मत्था टेका और संगत जी में नहीं उठी। मेरी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और मेरे आंसू गुरुजी के पैरों पर गिर रहे थे। गुरुजी महाराज ने मुझ पर दया की और कहा कि चल अच्छा भी थोड़ी देर और बैठ जा। संगत जी में थोड़ी देर बैठी रही, गुरुजी के चरण दबाती रही। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि चल अब तू जा, मेरा भी समय हो गया है। और जब मैं जाने लगी गुरुजी से आज्ञा लेकर, तब संगत जी मेरा मन नहीं हो रहा था जाने का। मैं बार बार पलट पलट कर गुरुजी को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अंदर की सोल मुझे कह रही हो कि शायद ये मेरे गुरुजी से आखिरी मीटिंग है, मैं अपने गुरुजी महाराज को आखिरी बार देख रही हूँ। खैर संगत जी, सिंगापुर जाकर हम लोग शादी की तैयारियों में लग गए और मैंने वहाँ से लगभग शादी के 51 कार्ड्स गुरुजी को भेजे। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने वो कार्ड सभी संगत को दिए और कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं ना, उनको कहना कि उषा आंटी की बेटी की शादी में जाएं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, धीरे धीरे मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आने लगे और लोग पूछने लगे कि आप उषा आंटी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहते कि हमारे रिश्तेदारों ने हमें कार्ड भेजा है और कहा है कि गुरुजी की आज्ञा है कि उषा आंटी की बेटी की शादी में जाओ। पर आंटी हम तो आपको जानते ही नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, आप और हम गुरुजी को जानते हैं, ये गुरुजी का आशीर्वाद है, ये आपकी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, आपको जरूर आना चाहिए। और संगत जी, शादी वाला दिन आया जैसा गुरुजी ने कहा था। हमने गुरुजी की बहुत बड़ी फोटो लगाई, सारी संगत वहाँ मौजूद थी और संगत जी गुरुजी के स्वरूप से बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज स्वयं वहीं पधारे हों। और देखिए संगत जी, जो गुरुजी महाराज ने मुझे कैलेंडर दिए थे वहाँ पर मैंने हर एक को कैलेंडर दिया। इवन संगत जी मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझसे कैलेंडर मांगे और आज संगत जी वो सभी गुरुजी की बहुत बहुत भक्त हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से शादी का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। उसके बाद तो संगत जी हमारी वहाँ पर बहुत सारी संगत बन गई और फिर तो संगत जी हम लोगों ने मिल करके सत्संग करना शुरू कर दिए। हम लोग सभी एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर करते, सत्संग शेयर करते। गुरुजी ने चोला छोड़ने से पहले ही संगत जी हमें बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। और आज संगत जी उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज मेरा पूरा परिवार बहुत अच्छे से सेटल्ड है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सब कुछ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं आप सबसे इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज को आप दिल से प्यार करिए, 1-to-1 कनेक्शन जोड़िए। जो बातें करनी है आपको गुरुजी के स्वरूप से बातें करनी है, क्योंकि संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी के खुद के शब्द थे कि मेरे स्वरूप में मैं खुद मौजूद रहता हूँ। इसलिए संगत जी गुरुजी के स्वरूप से आप सारी बातें करें, उन्हें सच्चा प्यार दीजिए, सच्ची श्रद्धा दीजिए, सच्ची भक्ति दीजिए और सब कुछ गुरुजी के हाथ में छोड़ दीजिए। और देखिए कैसे गुरुजी महाराज आपको अपनी हर बात का जवाब देते हैं। सत्संग के माध्यम से, शब्द गुरबानी के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आपको अपने सवालों के हर जवाब मिलेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से आज अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी गुरुजी से मैं कब से जुड़ी हूँ मैं ये तो नहीं जानती, क्योंकि संगत जी उनके साथ हमारा जुड़ना तो कई जन्मों का है, लेकिन इस जन्म की अगर मैं बात करूँ तो मैं गुरुजी महाराज से मई 2024 में जुड़ी, या यूँ कहें कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी मेरी कजिन सिस्टर पहले ही गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई थी और फेसबुक पर कई बार जब गुरुजी के स्वरूप आते थे तो वो भी जय गुरुजी लिखा करती थी। उसके कमेंट पढ़कर कई बार लगता कि ये क्या कर रही है, ये भगवान से दूर होकर किसी गुरु को पूजने लगी है। संगत जी मैं कालका माँ को बहुत मानती हूँ और जब इस तरह से फेसबुक पर गुरुजी के स्वरूप आते या यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग आते तो मैं उन्हें इग्नोर कर देती थी, क्योंकि संगत जी मेरे लिए माँ कालका से बढ़कर कोई और नहीं था। परंतु संगत जी फरवरी 2024 में जब
जब मेरी छोटी बहन के हस्बैंड की डेथ हो गई और जब संगत जी उसने उससे जुड़ा एक सत्संग सुनाया कि कैसे गुरुजी ने ड्रीम में आकर उसे ब्लेस किया, तब मुझे लगा कि कैसे संभव है। और फिर समझ में आया संगत जी की गुरुजी महाराज तो पहले से ही कभी फेसबुक के जरिए तो कभी यूट्यूब के जरिए मुझे अपने आप से जोड़ रहे थे। संगत जी 12 मई 2024 को एक शाम मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी पता नहीं कहां से एक चमगादड़ उस रूम में आ गई और जोर जोर से पूरे रूम में चक्कर काटने लगती है। मैं बच्चों को लेकर रूम से बाहर आ जाती हूँ और कमरा बंद कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खोलती हूँ तो संगत जी वो चमगादड़ मरी हुई मिलती है। शायद वो पंखे से टकराकर मर गई होगी। और फिर संगत जी मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। और जैसे ही संगत जी मैंने सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब ओपन किया तो सबसे पहले सत्संग की हेडिंग यही होती है कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया। इस कष्ट को काटने का गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी इस घटना के बाद से मैं सत्संग डेली सुनने लगी। मेरे मन में जो भी प्रश्न होते वो मुझे सत्संग के माध्यम से मिलने लगे। आज भी संगत जी यदि मैं दिन में 2 से 3 सत्संग ना सुन लूं, खासकर टीना आंटी का, तो मुझे बेचैनी से होने लगती है, जैसे कि कुछ मिस कर दिया है। संगत जी शुरू में तो मुझे भी सभी सत्संग ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही आते थे। उसमें बताए गए उपाय करती और फर्क पड़ता हुआ नजर आता। शुक्राना गुरुजी, पता नहीं क्या क्या संकट और विपदाएं थी जिन्हें आपने दूर किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने ड्रीम दर्शन भी दिए हैं और कितनी ही बार ड्रीम में उन्होंने मरने से बचाया है, न्यू लाइफ ब्लेस की है, मुझे नई जिंदगी देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी एक बार मैं सत्संग सुनती हूँ, किसी आंटी का था जो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। गुरुजी महाराज के सत्संग सुनवाती भी हैं। वो सत्संग में कहती हैं कि आज तक उन्होंने अपना सत्संग कभी शेयर नहीं किया, पर आज वो गुरुजी की मर्जी से सत्संग पहली बार शेयर कर रही हैं। और संगत जी जब सत्संग में अपने पति और बच्चों से रिलेटेड जो भी बातें बताती हैं, उसे सुनकर तो मुझे यही लगता है कि यह सत्संग सिर्फ मेरे लिए है। कैसे उनके बेटे का नाम पहले से ही गुरुपा उन्हें बता देते हैं, उनके बेटे की बर्थ डेट, पति की बर्थ डेट, सब कुछ बिल्कुल ठीक मेरे ही जैसा है। कैसे गुरुजी की कृपा से मुझे भी अपने बेटे का नाम उसके जन्म से पहले ही बता दिया जाता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज बच्चों पर, पति पर अपनी मेहर बरसाने का लख लख शुक्राना। आपकी और माता रानी की कृपा से ही शादी के 14 साल बाद मुझे ट्विंस मिले हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मेरी भूल को क्षमा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे 9 साल की बेटे की रक्षा की है। संगत जी एक दिन की बात है, मेरा बेटा साइकिल चला रहा था और उस समय संगत जी कुत्ते ने उसके ऊपर हमला कर दिया। मेरा बेटा बहुत डर गया, लेकिन फिर भी संगत जी उसने साइकिल चलाना जारी रखा। संगत जी कुत्ता उसके पीछे भौंकते हुए भागा। आखिरकार संगत जी कुत्ता उसका पीछा नहीं कर सका और मेरा बेटा सुरक्षित घर पहुंच गया। संगत जी मेरा बेटा बहुत डर गया था, लेकिन सुरक्षित घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और जब उसने हमें सब कुछ बताया तो संगत जी हम दोनों ने गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कुछ दिन पहले मेरा बेटा अपने एक दोस्त के साथ चल रहा था। अचानक एक अजनबी टैक्सी से उतरा और बच्चों को कुछ मिठाइयाँ दी। और संगत जी वैसे भी बच्चों को स्कूल और माता पिता ने सिखाया हुआ होता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपहरण की घटनाएं इसी तरह होती है। लेकिन मेरा बेटा अपनी मासूमियत में मिठाई खाने लगा और वह पूरी तरह भूल गया कि उसे क्या सिखाया गया था। लेकिन सौभाग्य से उसके दोस्त ने उसे याद दिलाया कि उन्हें अनजान लोगों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तब संगत जी उसने मिठाई खाना बंद कर दी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि जिन्होंने दोनों बच्चों को सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा दी, वरना संगत जी हमें नहीं पता था कि इसके परिणाम क्या हो सकते थे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे एक बहुत ही खास फ्रेंड है और उनकी शादी एक आश्रम में हुई थी। और संगत जी उनकी शादी उस समय उनके गुरु द्वारा चुनी गई लड़की से हुई थी। लेकिन संगत जी वो लड़की उनके और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। संगत जी उसकी वाइफ उसकी बेटी को लेकर चली गई और उसके ऊपर कई झूठे मामले दर्ज कर दिए, जिनमें घरेलू हिंसा और 498A का मामला भी शामिल है। और अब तो संगत जी उसकी पत्नी एलुमनी में बहुत सारा पैसा मांग रही है
और बच्चे को पूरी तरह उनके खिलाफ कर चुकी है। और जब संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझसे संपर्क किया तो वो बहुत दुखी और मानसिक रूप से परेशान था। अदालत का मामला बहुत स्लो चल रहा था और परिस्थितियां उनके खिलाफ लग रही थी। संगत जी हम दोनों ने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करनी शुरू की और धीरे धीरे चीजें उनके अनुकूल बदलने लगी। मैं प्रिय गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे फ्रेंड को न्याय मिले और उन्हें अपनी बेटी के साथ फिर से मिलने का अवसर प्राप्त हो। साथ ही संगत जी मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और उन्हें उचित न्याय मिले। संगत जी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे फ्रेंड और उनकी बेटी के लिए आप सभी प्रार्थना करें कि उन्हें झूठे मामलों से मुक्ति मिल जाए और उनके बुजुर्ग माता पिता भी सुरक्षित रहें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, मैं आपके फ्रेंड के लिए सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आंटी के फ्रेंड को न्याय दीजिए, उनकी बेटी उनके पास आ जाए, ऐसा आप कुछ करें। उनकी वाइफ ने जो उनके ऊपर झूठे केस लगाए हैं, अंकल उन सभी झूठे मामलों से, उन सभी झूठे केस से बाहर आ जाए, बाइज्जत बरी हो जाए और उनके माता पिता बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें। और वह तभी हो पाएगा जब उनका बेटा सुरक्षित होगा। गुरुजी महाराज अंकल को ब्लेस करें, उनकी बिटिया को ब्लेस करें, उनकी बेटी से वो मिल सके। गुरुजी महाराज सबको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, सबके जीवन में सुख शांति प्रदान कीजिए, आनंद मंगल प्रदान कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग में एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी महाराज को अपना सबसे अच्छा और मेरे दिल के करीब दोस्त मानती हूँ। मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ। हर टाइम जब भी मुझे बुरा लगता है, अच्छा लगता है, सब उन्हीं को बताती हूँ। संगत जी मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती थी, फिर गुरुजी का मैसेज आया कि आज से कोई दवाई नहीं खानी। और आप विश्वास कीजिए संगत जी, मुझे दवाई छोड़े हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब भी मैं बेचैन होती हूँ मैं मंत्र जाप करती हूँ, टीना आंटी जी का सत्संग सुनती हूँ और जल प्रसाद लेती हूँ और उससे नहाती भी हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे दिल में बहुत सुकून भर दिया है। मेरे मम्मी पापा भाई को लाइफ ब्लेस की है, हमारे दुख दूर करे हैं, उसके लिए संगत जी गुरुजी महाराज को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। संगत जी मैंने एक एग्जाम दिया था, उसका प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया और वो भी संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। अब संगत जी प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मुझे खुद में कॉन्फिडेंस आ गया है। लेकिन सच बताऊं संगत जी, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं एग्जाम क्लियर कर लूं। ये तो सिर्फ गुरुजी महाराज जी ने ही किया है। और संगत जी मैंने जुलाई में अपने मेंस की एग्जाम भी दे दी है और उसमें संगत जी मैंने टोटल 7 एग्जाम दिए हैं। अब जैसी गुरुजी महाराज की इच्छा होगी मुझे वैसा रिजल्ट मिल जाएगा। अब संगत जी मुझे जॉब की बहुत जरूरत थी क्योंकि संगत जी मेरे मम्मी पापा भाई को मुझसे बहुत उम्मीद है और मुझे गुरुजी से। अब जब भी गुरुजी महाराज को सही लगेगा मुझे जॉब मिल जाएगी। संगत जी एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में कोई लड़का है, लेकिन जब भी संगत जी मैं गुरुजी महाराज से बात करती हूँ कि गुरुजी अगर आपको सही लगे तो ये मेरी लाइफ में रहे, और जब भी ऐसी बात करती हूँ संगत जी तभी वो लड़का मेरी लाइफ से गायब हो जाता है। और जब मुझे यकीन हो जाता है कि गुरुजी महाराज ने ही उसे दूर किया है तभी संगत जी वो मेरी लाइफ में दोबारा आ जाता है। मैं नहीं जानती संगत जी की ये सब क्या चल रहा है। बस संगत जी मैं इतना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज अगर वो वाकई में मेरे लिए अच्छा नहीं है तो जब वो मेरी लाइफ से चला जाए तो दोबारा लौट कर ना आए, और अगर वाकई में वो मेरी लाइफ के लिए बना है, मेरे लिए बना है, तो वो बस हमेशा मेरे साथ ही रहे, मेरे पास रहे, मुझसे दूर ना जाए। बाकी गुरुजी महाराज जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। संगत जी मैंने अपना सब कुछ गुरुजी महाराज के हवाले कर दिया है, उनके हाथ में दे दिया है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज चाहेंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दुबई से अपराजिता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सच कहूँ तो गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ को पूरी तरह से मैजिकल बना दिया है। हम जब से दुबई शिफ्ट हुए हैं संगत जी, मेरी बड़ी बेटी बहुत उदास रहती थी और बहुत परेशान भी, बट जब से संगत जी हम इंडिया से होकर आए हैं गुरुजी महाराज ने उसे पूरा बदल दिया है। अब मेरी बड़ी बेटी फिर से लाइवली हो गई है, पढ़ाई में भी बहुत दिल लगाकर पढ़ती है, बहुत हार्ड वर्क करती है
और संगत जी मेरी छोटी बेटी वो भी अपने आप अपनी पूरी स्टडीज कंप्लीट करती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमारी लाइफ इतनी स्मूथ बना दी है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी मेरी माँ जो इंडिया में रहती है, गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मा भी बहुत खुश हैं और स्वस्थ हैं, और ये सब गुरुजी महाराज आपकी कृपा और प्यार का नतीजा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।